औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। सामीन मोहतरम, लवामिउल यकीन के मनसे शहूद पर आने से पहले मुझे गांगवियात पर अल्लामा फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह पर और मौलाना अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर बरे सग़ीर के मुख्तलिफ बिखरी कुतुब में शदीद किस्म का इजमाल नज़र आता था। मुझे पता नहीं था कि जब लवामिउल यकीन शाये होगी तो ये इजमाल इतने जमाल से भरा हुआ होगा और बरे सग़ीर का उफ़ुक़ रोशनियों से मामूर हो जाएगा और इन दो हस्तियों के कदमों में बैठे हुए ये सारे लोग फ़ख्र से इनका सीना तन जाएगा कि मियाँ वाली इल्मी तौर पर, माशी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, सियासी तौर पर बरे सग़ीर पाक व हिंद का इमाम है। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये फ़रंगी महल क्या है, ये फ़रंगी महल है क्या। मैं उन्हें समझाने के लिए कहता हूँ कि वो लोग जो इल्म के खोशा छीन रहे हैं, ये फ़रंगी महल उसी वादी नमल का नाम है। जब इल्म बरे सग़ीर पाक व हिंद में सिमट कर फ़रंगी महल में गया और इस मरकज़ को बरे सग़ीर पाक व हिंद के अंदर कमो बेश 300 साल तक इकलौता मरकज़ इल्मी होने का एजाज़ हासिल हुआ, जिसकी बुनियाद दरस निज़ामी के बानी मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली शहीद कुतुबुद्दीन सहालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस अजीम फर्जंद ने रखी और जिसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने और विकीपीडिया ने कहा कि फ़रंगी महल क्या है। फ़रंगी महल हिंदुस्तान का ऑक्सफर्ड है, फ़रंगी महल हिंदुस्तान का चेंबर है। ये हवाला बरे सग़ीर पाक व हिंद की किसी छपी हुई किताब का नहीं है, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा है। ये वो इल्मी पाया है कि हमारे इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका हुस्न इंतखाब देखें कि आप बरे सग़ीर की हदों को फलांगते हुए फ़रंगी महल में जा पहुंचे और वहां जाकर इक्तिसाब किया। और इक्तिसाब भी किससे किया? शेखुल इस्लाम अब्दुल हलीम फ़रंगी महली से किया। और आपके क्लास फेलो कौन थे? अब्दुल हलीम फ़रंगी महली के बेटे अब्दुल हई फ़रंगी महली आपके क्लास फेलो थे। और अहमदुद्दीन गांगी रहमतुल्लाह ताला अलैह मियाँ वाली के लोगों, आप और हम फख्र करें कि आप सिर्फ 3 वास्ते से मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली के शागिर्द हैं, जिनके नाम से दरस निज़ामी मशहूर है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 5 वास्तों से मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली के शागिर्द हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी खुद, आपके वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान खुद, आपके दादा मौलाना रजा अली खान खुद, आपके परदादा मौलाना काज़िम अली खान खुद और आला हजरत फाजिल बरेलवी के बेटे मुस्तफ़ा रजा खान खुद और आपके पोते इब्राहिम रजा खान खुद, ये 6 नस्लें तजल्लियात फ़रंगी महलियात से रोशन और मुनव्वर हैं। ये है वो फ़रंगी महल
और ये है वो अहमदुद्दीन गांगवी, ये है वो मियां वाली, और ये है वो मोहल्ला गांगवी जिसकी मट्टी में ये दो शख्सियात आसूदा खाक हैं। मैं मियां वाली के मुकद्दर पर क्यों ना फख्र करूं? मेरा सीना फख्र से क्यों ना तने? हम ये लवामिउल यकीन नाम की किताबें क्यों ना लिखें और लोगों को क्यों ना बताएं कि मियां वाली को इल्मी मसाबकत है और अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप शागिर्दों पर नजर तो मारें, देखें तो सही कि आपके शागिर्द कौन कौन से हैं। जिस शख्सियत का पहला शागिर्द हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, उस उस्ताद की किस्मत के फख्र पर हम फख्र न करें तो और क्या करें? और फिर आप जिन्होंने हजूर शमसुल आरिफीन की जियारतें की, ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन के दस्ते हक परस्त पर बैअतें की, और अहमदुद्दीन गांगवी जिन्हें मुसाबकत हासिल हुई, तारीख ने लिखा कि अहमदुद्दीन गांगवी काजी उल कुजात है। तारीख ने लिखा, किताबों ने लिखा कि ये फकीह आजम है। तारीखों ने लिखा कि ये मुसन्निफ आजम है। तारीखों ने लिखा कि ये मुआविन आजम है। मैं कहता हूं तारीख का सीना फख्र से बुलंद रहेगा, इसके सीने पर ये सेहरा बुलंद रहेगा कि अहमदुद्दीन गांगवी वो है जो मुजाहिद आजम का मुसाहिब आजम है। अहमदुद्दीन गांगवी ये उस मुजाहिद आजम के साथ रहने वाली शख्सियत है। हजूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जिससे किसी ने पूछा था कि ज़ियाउद्दीन तुम अपने हाथ में पिस्टल क्यों रखते हो, लाइसेंस की क्यों जरूरत है? तो आपने कहा था कि ज़ियाउद्दीन चाहता है कि इस पिस्टल के अंदर जितनी गोलियां हैं मैं अंग्रेज इस्तेमाल के सीने में बेबस कर दूं। ये उस अहमदुद्दीन गांगवी की बात हो रही है जो आपके मुसाहिब आजम हैं, जिन्होंने आपके साथ सफर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बातें तो बेशुमार हैं। अहमदुद्दीन गांगवी महज 8 वास्तों के साथ मीर फतहुल्लाह शिराजी के शागिर्द हैं। जाएं तारीख की किताबें खोलें, पढ़ें, वहां आपको पता चलेगा कि मीर फतहुल्लाह शिराजी कौन है, जिसके नूर से बड़े सगीर का जरा जरा जगमगा रहा है। अहमदुद्दीन गांगवी सिर्फ 8 वास्तों से मीर फतहुल्लाह शिराजी का शागिर्द है। अफसोस कि हमने खुदा के उतरे हुए इन खजीनों की वो कदर नहीं की जो की जानी चाहिए थी। हमारी किस्मत कि अल्लाह ताला ने ये शहादत बिल्कुल ही एक नौजवान हमारे बेटे अताउल मुस्तफा को दी और इन्हें हमारे पास भेजा। और वो खजाने जो इस सामने इमारत के अंदर अलमारियों में पड़े हुए मामूर हैं, अगर ये सब कुछ सामने आ जाए तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि बड़े सगीर पाको इनके उफक पर लोग एक और इमाम अहमद रजा को उभरता हुआ देखेंगे। अगर आपके सारे खजान को शाये कर दिया जाए, मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है। पहले मैं कहता था कि शायद मैं कोई मोहब्बत का शिकार हो रहा हूं, अकीदत का शिकार हो रहा हूं। लवामिउल यकीन के अमेरिका में बैठे हुए प्रोफेसर ने यह लिखा कि अताउल मुस्तफा ने अहमदुद्दीन गांगवी की जिन फिकी आरा को और कलामी आरा को सामने लाए हैं, उसके बाद वो इनके सुपरवाइजर अमेरिका में बैठे हुए लिखते हैं, जिनकी इस सुपरविजन के बाद और इस सर्टिफिकेट के बाद इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी थी, उन्होंने कहा कि जो बातें अहमदुद्दीन गांगवी के हवाले से इस मकाले में लिखी गई हैं, उनसे ये साबित होता है कि अहमदुद्दीन गांगवी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंट ऑफ
होल इस्लामिक सिविलाइजेशन। मैंने ये कहा था कि अहमदुद्दीन गांगवी बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम तरीन उलमा में से एक है। मुझे लगा कि ये फिक्रा शायद मैं मोहब्बत की रोह में बहकर कह गया। मैं खौफजदा हुआ कि मैं लिख तो बैठा, किताबों का हिस्सा भी बना। ये ना हो कि वक्त इस फिक्रे की तरदीद कर दे। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए प्रोफेसर ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अहमदुद्दीन गांगवी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंट्स ऑफ द होल इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस बात में कोई शक नहीं है कि अहमदुद्दीन गांगवी पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन के अजीम तरीन फुकहा में से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इस रिसर्च पर तहनीयती मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को शाबाश दी जा रही है और एक नास खत्म होने वाला सिलसिला पैगामात की सूरत में हमारे पास आ रहा है। मुहक्किक को मुदक्किक प्रोफेसर डॉक्टर मजहर हुसैन भदरू साहब ने अभी हमें तारीखी पैगामात भेजे हैं। सरफिए ज़मा अल्लामा बशीर अहमद फिरदौसी साहिब ने मुल्तान से आज सुबह पैगाम यहाँ पर रवाना किया है। हमारे सदर नशीन शोबे इस्लामी तारीख जामिया कराची में डॉक्टर सुहेल शफीक साहिब ने बहुत लंबी चौड़ी बात लिखकर भेजी है। आप फरमाते हैं वो जो किताब की बात हो रही थी, इज्तिमाई मसाइल में आपकी फ़िकी ताबीरात से अंदाज़ा होता है कि आप इस्लामी मुआशरे के एहजा के लिए नज़्म इज्तिमाई को ज़रूरी समझते थे। और ये ख्वाजा ज़ियाउद्दीन कौन थे? ख्वाजा ज़ियाउद्दीन बरे सगीर में इस्तेमार के खिलाफ सबसे बड़ी अलामत थे। ये वही ख्वाजा ज़ियाउद्दीन हैं जिनके साथ अहमदुद्दीन गांगवी होते थे। आप चलते थे रास्ते में अंग्रेज का जो भी निशान आता था, हजूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन उसे तोड़ते फोड़ते गुजर जाते थे। इस बागी का नाम ज़ियाउद्दीन था और उसके साथ चलने वाली शख्सियत का नाम अहमदुद्दीन था। और आखिर में मुहक्किकुल असर किबला सैयद शाह हुसैन गर्देजी दामद बरकातुहुल आलिया, आप जानते हैं पाकिस्तान का तहकीक का बहुत बड़ा नाम। आपने बहुत सारी बातें की। जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे ये बात हैरान कुन है, ये बात बड़ी हैरान कुन है, ये बात बड़ी हैरान कुन है। अहमदुद्दीन गांगवी के बारे में जो भी बात कह रहे थे कि ये बात बड़ी हैरान कुन है, बड़ी हैरान कुन है। उसमें से एक बात को मैंने चुना है। शाह हुसैन गर्देजी कहते हैं कि ये बात बड़ी हैरान कुन है कि अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह ने हर वो काम किया जो एक आलिम दीन को करना चाहिए था। समाजियात के शोबे में भी काम किया, सियासियात के शोबे में भी काम किया, तफसीरात के शोबे में भी काम किया, हदीस के शोबे में भी काम किया, कौम को उठाने के शोबे में भी काम किया। और आखिरी बात, ये वही अहमदुद्दीन गांगवी हैं। जब आप गांगी शरीफ से यहाँ पर आए और इस मोहल्ले के अंदर एक सुपरविजन का निजाम कायम किया गया, क्योंकि यहाँ पर चोरियां होती थी, तो मुझे साथी बता रहे थे आज इस किताब के अंदर हमने अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई करामतें नहीं लिखी, लेकिन वो बात जो मेरे दिल में पैवस्त हो गई अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, वो ये थी कि उन्होंने बताया कि इस पूरे मोहल्ले के अंदर इसकी रखवाली का एक इंतजाम किया गया, सुपरविजन का इंतजाम किया गया। रात के वक्त लोग मुतय्यन किए गए जो इस मोहल्ले की हिफाजत करते थे। उस सारे निजाम के अंदर एक कुत्ता भी था, एक कुत्ता भी था। और अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कह रखा था कि इस कुत्ते को रोटी देना, इसे दूध पिलाना मेरा काम है, बाकी सारे लोगों को रोटी पहुंचाना, चीजें पहुंचाना रात के वक्त ये दूसरे लोगों का काम है। अहमदुद्दीन गांगवी इस कुत्ते की हिफाजत करेगा। तो क्यों ना इनकी बातें हों, क्यों ना इन पर किताबें लिखी जाएं, क्यों ना इनके अफकार से जमाने जिंदगी पाएं, क्यों ना रोशनियां हों। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं
आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अपने नकीब महफिल से अर्ज़